हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और उम्मीद है कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी जो मैंने भगवद गीता के ऊपर बनाई थी। और अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाकर देखिएगा, पर इस वीडियो को देखने के बाद तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में हैं कि हाँ, भगवद गीता पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है या फिर भगवद गीता पढ़ने के लिए अभी हमारा टाइम नहीं आया है। लोग ऐसा सोचते हैं और ये लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोगों और आप करोड़पति हो, अरबपति हो, नॉर्मल वर्कर हो या फिर कोई भिखारी ही क्यों ना हो आप, भगवद गीता हर किसी के लिए है, हर किसी को पढ़नी चाहिए। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, स्टूडेंट हो, काम करते हो, हर एक किसी को भगवद गीता पढ़नी चाहिए। भगवद गीता हमारे लिए ही कही गई है, हम इंसानों के लिए कही गई है और हम जब तक हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, आई थिंक ह्यूमन बीइंग ही पढ़ सकते हैं। तो इसलिए भगवद गीता जो है वो हमें हर किसी को पढ़नी चाहिए। तो इस गलतफहमी में तो बिल्कुल भी नहीं रहना है कि भगवद गीता हमारे लिए नहीं है या फिर हमें भगवद गीता नहीं पढ़नी है या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस गलतफहमी में नहीं रहना है। तो अभी बात करते हैं कि भगवद गीता हमें कैसे पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले तो कि भगवद गीता हमें किसी भी सोशल मीडिया जैसी चीज़ों से नहीं पढ़नी चाहिए, लाइक फेसबुक से या व्हाट्सएप से हमें भगवद गीता नहीं पढ़नी है। बहुत सारे पोस्ट फॉरवर्ड होते रहते हैं, पोस्ट किए जाते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे कि मतलब कृष्ण भगवान की फ़ोटो के साथ बहुत सारे कुछ लाइन्स लगा देते हैं और उसको शेयर करते हैं कि भगवद गीता में ये कहा है, कृष्ण भगवान ने ये कहा है। तो हमें भगवद गीता ऐसे नहीं पढ़नी है। भगवद गीता हमें भगवद गीता बुक से पढ़नी है, उसके जेन्युइन सोर्स से भगवद गीता हमें पढ़ना है। तो वो जितने भी कृष्ण भगवान की फ़ोटो के साथ जो लाइन्स होते हैं, जो पोस्ट होते हैं, राइट, वो सही सोर्स नहीं है भगवद गीता पढ़ने के लिए। भगवद गीता पढ़ने के लिए ये बुक है और इसी से ही भगवद गीता पढ़ें। आपको जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, बांग्ला, उड़िया, किसी में भी आप पढ़ सकते हैं। तो किसी भी पोस्ट से तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है हमें भगवद गीता। और भगवद गीता को हमें नॉवेल की तरह नहीं पढ़ना है। लाइक ये नहीं कि आज हमने पढ़ना शुरू किया और हमें उसे एक दिन में ख़त्म कर देना है या 3 दिन में या 1 हफ्ते में ख़त्म कर देना है, वैसा नहीं पढ़ना है। भगवद गीता है, कोई नॉवेल नहीं है। तो इसलिए इसे नॉवेल समझकर नहीं पढ़ना है। इसे ऐसा नहीं पढ़ना है कि हाँ, ये कोई एक सिंपल सी बुक है, बस इसे मुझे पढ़कर ख़त्म कर देनी है, ऐसा नहीं पढ़ना है। क्योंकि इससे भगवद गीता आपको ना तो समझ में आएगी और ना ही भगवद गीता का जो रियल एसेंस है वो आपको मिलेगा। इसका जो असली ज्ञान है वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप ऐसे पढ़ेंगे। तो भगवद गीता पढ़ने की इच्छा लेकर आएँ, भगवद गीता पढ़ने के लिए फ़ेथ लेकर आएँ, उसे पूरे विश्वास के साथ पढ़ें। और भगवद गीता को ये समझा जाता है कि ये एक रिलीजियस बुक है, बट ऐसा नहीं है। भगवद गीता हर किसी के लिए है। आप किसी भी धर्म के हों, आप कहीं भी किसी भी कंट्री के हों, भगवद गीता हर किसी के लिए है। इसमें कहीं पे भी ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि मैं हिंदू के लिए बुक हूँ, ये ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो भगवद गीता हर किसी के लिए है। तो इसको एक रिलीजियस बुक समझ के ना पढ़ें। आप भगवान में मानते हो या नहीं मानते हो, दोनों ही केस में आपको इसे पढ़ना चाहिए। बट हाँ, पूरे विश्वास के साथ पढ़िए, पढ़ने की इच्छा लेकर आएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत लोगों को लगता है कि हम भगवद गीता बारे में सब जानते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये गलतफहमी है उन लोगों को कि हम सब जानते हैं। उनको लगता है कि हाँ, इसमें बस कृष्ण अर्जुन यही है, बट ऐसा नहीं है। आप इसका जब पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर जो है उसमें जो भी सेना का निरीक्षण करने के लिए जाते हैं अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं वो सेना का निरीक्षण करना है उनको। तो उन सब बारे में बताया गया है फर्स्ट चैप्टर में। तो लोगों को वो चैप्टर पढ़ के ऐसा लगता है कि मतलब हमको तो सब पता है, हाँ ऐसा ही होगा, बट ऐसा नहीं है। जो मेन भगवद गीता है वो एक्चुअली होता फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट है, बट हाँ, उसका जो ज्ञान है वो सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ के ये ये नहीं सोचना है कि अरे हमको तो ये सब पता है क्योंकि हम बचपन में ये सब सीरियल्स वगैरह में देख चुके हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है। सेकंड चैप्टर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आप शायद हमेशा से जानना चाहते होंगे। तो सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होता है।
तो बस मैं रिकमेंड करूँगी कि फ़र्स्ट चैप्टर भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग कुछ बातें दी हुई हैं। तो आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें, बट फर्स्ट चैप्टर पढ़ के ये नहीं सोचना है कि हम सब जानते हैं। आप जब भगवद गीता पढ़ रहे हैं और कोई भी श्लोक या उसका जो अनुवाद है, अर्थ है, अगर उसकी वो समझ नहीं आता है आपको, तो आप उसको रिपीट पढ़िए। ऐसा नहीं कि हाँ एक बार हमने पढ़ लिया अब उसे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। तो उसे रिपीट पढ़िए, और हो सकता है 1-2 बार पढ़ने के बाद भी आपको समझ में अगर नहीं आता है तो आप उसे नोट कर लीजिए। क्या है, आप नोट कर लेंगे जब, तो आपको वो आपके दिमाग में वो लाइंस रह जाएंगी, वो श्लोक वो रह जाएगा आपके दिमाग में। तो आप ऑल टाइम उसे सोच सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हो। तो आपको आपको समझ में आ सकता है कि हाँ एक्चुअली वहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या उसका तात्पर्य क्या है, वो आपको शायद समझ में आए। और अगर नहीं समझ में आता है तब भी आप ऐसा नहीं कि हमें वहीं पे ही अटके रहना है, आप तब उसे छोड़ सकते हो और तब आगे बढ़ सकते हो। हो सकता है आगे जब आप पढ़ने जाएं उसे, तो भगवद गीता जब पढ़ने जाएं तो वो जो डाउट है जो आपको पहले था वो आगे आपको क्लियर हो सकती है। तो भगवद गीता ऐसे ही होता है। भगवद गीता में, भगवद गीता की कोई भी लाइन्स आप पढ़ रहे हैं तो उसका चिंतन करना ज़रूरी है, उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में सोचते रहिए, उसके बारे में बात करते रहिए। अगर आपके पास कोई भी ऐसा इंसान है जो इंटरेस्ट ले रहा है आपकी बातें सुनने में, भगवद गीता की बातें सुनने में, तो आप उसके साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। लाइक इन माय केस, मेरे हस्बैंड बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे, तो ऑल टाइम हमारे घर में भगवद गीता की बातें हो रही होती थी जब मैं पढ़ रही थी, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, और दिन भर हम डिस्कस किया करते थे। तो ऐसा करने से भी बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, और बहुत सारा जो नहीं समझ में आ रहा होता है वो समझ में आ जाता है। तो बट हाँ, भगवद गीता अगर कोई आप सुनना नहीं चाह रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो ऐसे इंसानों से भगवद गीता बिल्कुल डिस्कस मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको डिस्करेज कर दे भगवद गीता पढ़ने से। हो सकता है वो आपको सुने ना, तो आपको ही लगेगा कि मतलब आपको लगेगा कि आप डिस्करेज हो जाओगे, और फिर आपको लगेगा कि मुझे भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो एक तो ये कि इतनी अच्छी चीज़ है कि आपको पढ़ना ही चाहिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए। बट अगर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या कोई इस भगवान में विश्वास नहीं करता है, ये सोचकर भी वो आपको डिस्करेज कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे इंसानों से जो भगवद गीता में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए, ताकि आप जो भगवद गीता पढ़ रहे हैं वो सेफ रहें और वो इसे पढ़ें। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आगे चल के आएगा ही आएगा। तो ऐसा सोच के आपको पढ़ना है। और भगवद गीता पढ़ते वक्त आप सिर्फ भगवद गीता पढ़ें, कुछ और नहीं सोचना है और साथ में कुछ और काम नहीं करना है। इसे एकदम शांत मन से एकदम फोकस होकर पढ़ना है हमें। तो कुछ और आपके दिमाग में चलते रहे, ऐसा नहीं, बिल्कुल फोकस होकर पढ़ना है। और ये नहीं करना है कि बहुत सारे लाइन्स, मतलब बहुत सारे श्लोकास या बहुत सारे पेजेस एक बार में पढ़ने का हमें ट्राई करना है, क्योंकि हमें इसे जल्दी से ख़त्म नहीं करना है। ये बात हमें याद रखना है। तो बहुत सारे पेजेस एक साथ पढ़ने का ट्राई मत करिए। एक दिन में 2 श्लोकास बहुत अच्छा है। और अगर हाँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आपका दिमाग अच्छे से फोकस हो रहा है, तब आप 3-4 श्लोकास पढ़ सकते हो। बट हाँ 2 श्लोकास तो आपको पढ़ना ही चाहिए। और इसे पढ़ने का रूटीन बना लीजिए एक, कि आपको किसी एक पर्टिकुलर जो टाइम आपने सेट किया हुआ है उसमें ही आप इसे बैठ के पढ़ें। तो आपका दिमाग उस वक्त आप खुद भी वेट करेंगे उस टाइम का। धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाएंगे, 1-2 चैप्टर्स आपके हो जाएंगे, तो आप खुद भी वेट करेंगे उस टाइम का कि मैं कब इस टाइम पे भगवद गीता जाके पढ़ूँगा। तो एक रूटीन बनाना चाहिए आपको भगवद गीता पढ़ने के लिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो ऐसा नहीं कि इसे बंद कर दें और रख दें, नहीं। हो सकता है आपको 4 महीने लग जाए, 5 महीने लग जाए, 6 महीने, या हो सकता है 1 साल लग जाए इसे पढ़ने में और समझने में। बट हमें इसे छोड़ना नहीं है, इसे पढ़ते रहना है। और भगवद गीता तो एक ऐसी चीज़ है जो आप ऐसा नहीं है कि एक बार में पढ़ के आप समझ सकते हो। बट हाँ, अगर हो सकता है कि आपको एक बार में भी काफ़ी कुछ समझ में आ जाए या थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाए। पूरा तो समझना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसको जब भी आप खोलेंगे ना तब आपको इसमें नई नई चीज़ें मिलेंगी। तो
एक बार में इसे पढ़ के ख़त्म करना है और जल्दी से पढ़ लेना है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे 3-3.5 महीने लगे थे इस बुक को कंप्लीट करने में, और मैं कई सारे श्लोकास को रिपीट भी पढ़ा करती थी, कई बार पढ़ती थी, कई बार सुबह शाम भी पढ़ लेती थी। और इसे कंप्लीट पढ़ने के बाद मैंने तुरंत ही इसे दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया, और जब मैं दोबारा पढ़ना मैंने इसे स्टार्ट किया तो भी मुझे हमें वैसा ही एक्साइटमेंट था, और जब मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया तब भी मैं वैसे ही रो रही थी, क्योंकि मुझे बहुत डिफरेंट फील हो रहा था दूसरी बार पढ़ने के बाद भी। तो मैंने इसे एक बार कंप्लीट पढ़ा है, दोबारा भी मैं फिर से पढ़ रही हूँ, और इसे मैंने एक बार बहुत अच्छे से पूरा सुना भी है। तो ये हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहा है मेरे लिए। और भागवत गीता आप उच्चारण करके पढ़िए, यानी कि जो से थोड़ा सा पढ़िए, लाइक जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ वैसे ही पढ़ना है आपको। आप जब इसे थोड़ा जो से पढ़ेंगे तो पहली बात आपको इसको समझने में आसानी होगी, आप इजीली समझ सकोगे। दूसरा ये कि आपके कान जो हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा कि वो भगवत गीता को सुन रहे हैं। और अगर आप मन में पढ़ेंगे, मतलब ऐसे करके बस ऐसा पढ़ेंगे, तो आपके कानों को वो रस नहीं मिलेगा, वो बेचारे दुखी हो जाएंगे, और हो सकता है कि आप फिर भगवत गीता पढ़ते पढ़ते सो जाएं और कहीं खो जाएं। तो इसलिए भगवत गीता को उच्चारण करके, यानी कि थोड़ा बोल बोल के पढ़ें, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी और आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और साथ ही अगर कोई आस पास आपके बैठा हुआ है तो उनको भी भगवत गीता सुनने का मौका मिलेगा। तो बोल बोल के पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थी कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखनी चाहिए भगवद गीता पढ़ने के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और तरीका अपनाना चाहिए भगवद गीता जिसे बहुत अच्छे से समझ में आए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही बताइएगा कि क्या आप भगवद गीता पढ़ना शुरू कर रहे हैं, करने का भगवद गीता पढ़ने का कोई प्लान है, या फिर आप भगवद गीता ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और मुझे कोई ज्ञान दे सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। और मिलेंगे जल्द ही किसी नए वीडियो में, किसी बहुत ही अच्छी सी नई चीज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और कुछ बोलना है? हाँ, कुछ भी हो जाए, बस भागवत गीता जरूर पढ़ना है।